दोस्तों इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको चाहिए कुछ कच्चे आलू। मैंने यूज किए हैं ये छोटे साइज के 4 आलू। इन सभी का छिलका उतार लिया है। अब इन सारे आलूओं को कद्दूकस के इस मोटी वाली साइड से इस तरह लंबा कर कर घिस लेंगे। बस देखिए, हमें चाहिए ये मोटे और लंबे लच्छे। अब इन लच्छों को पानी में डालकर कम से कम 2 बार वॉश कर लेंगे, जिससे इनका एक्स्ट्रा स्टार्च निकल जाएगा और बनाते समय ये बढ़िया क्रिस्पी हो जाएंगे। अब जितनी देर आपको ये रेसिपी बनाने के लिए कुछ तैयारियां करनी है, जैसे सब्जियां काटना और मसाले इकट्ठे करने, इसे पानी में डूबे रहने देंगे, अदरवाइज ये काले पड़ जाएंगे। अब इनको अच्छे से निचोड़ कर डालेंगे एक बड़े बाउल में। अब डालेंगे कुछ बारीक कटे हुए प्याज। मैंने यहाँ पर 2 छोटे प्याज काट लिए हैं। एक को थोड़ा बारीक काटा है, दूसरे को इस तरह लंबी शेप में पतला पतला काट लिया है। अब 5-6 लहसुन की कलियां घिस कर डाल देंगे। साथ में डाल देंगे 1 इंच के आसपास घिसा हुआ अदरक। काट ली हैं 2 हरी मिर्च। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच सूजी। ऐड करेंगे 2 से 3 चम्मच मैदा। अगर आप चाहें तो इसकी जगह आटा भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में डाल देंगे 1 चम्मच बेसन, 1/4 चम्मच हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च और कलर के लिए डालेंगे 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च। थोड़े फ्लेवर के लिए ऐड कर दी है 2 चुटकी अजवाइन। अब डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, और नमक आप तभी डालें जब आपको इसे फ्राई करना हो, वरना ये डो रखे रखे पानी छोड़ देगा और काफ़ी लिक्विडी हो जाएगा। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों ये रेसिपी आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत जल्दी बन जाती है। बच्चों को इसे आप टिफ़िन में भी दे सकते हैं या झटपट आप इससे नाश्ता तैयार कर सकते हैं। इसमें ना तो आपको आलू उबालने पड़ेंगे और ना ही डीप फ्राई करने का झंझट लेना है। अब गैस पर एक पैन चढ़ाएंगे और फ्लेम को रखेंगे मीडियम। अब इसमें शैलो फ्राई करने लायक तेल ऐड कर देंगे। अब जैसे ही तेल गर्म हो जाए, एक बड़ी स्पून से इस तरह ये डो उठाएंगे और इसको पैन पर डाल देंगे और इस तरह से इसे अपनी मनचाही शेप देनी है। आप इसे गोल भी बना सकते हो, चौकोर भी बना सकते हो। मैं इसको थोड़ी रेक्टेंगल शेप दे रहा हूँ, ये बच्चों को बहुत पसंद आती है। हमारा तेल थोड़ा साइडों में इकट्ठा हो रहा है तो इसको साइड लगा देते हैं। इसी तरह से बाकी भी तैयार कर लेते हैं। ये 4 शेप तैयार कर लिए हैं। इनको धीमी आंच पर धीरे धीरे सिकने देते हैं। दोस्तों इनमें क्रिस्पीनेस आएगी जब ये धीमी आंच पर धीरे धीरे सिक जाएंगे। जब एक बार सिक जाएं तो इन्हें इस तरह से पलट देंगे। ये देखिए कितना शानदार गोल्डन कलर आया है। इस तरह इनको दोनों साइडों से अलट पलट करते हुए क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। अब पैन से उतारकर कुछ देर इनको टिश्यू पर रख देते हैं। जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाएगा। देखिए दोस्तों कितना शानदार कलर आ रहा है, एकदम बाहर से क्रिस्पी और अंदर से इनका टेक्सचर है सॉफ्ट। इनको सर्व करेंगे केचप या चटनी के साथ। देखिए बाहर से क्रिस्पी और अंदर से हैं ये एकदम सॉफ्ट। दोस्तों एक बार झटपट से इसे बनाकर फैमिली के साथ एंजॉय कीजिएगा। और रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।